हमारे ही पैसे से तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है और हमारी ही इकोनॉमी को तुम डेड इकोनॉमी बोल रहे हो। मात्र 24 घंटे के अंदर ही भारत ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। अमेरिका को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है और बता दिया है कि अमेरिका जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है तो अब वो सपने अमेरिका छोड़ दे, क्योंकि भारत ना तो पहले अमेरिका और यूरोप से दबा था और ना ही आज दब रहा है और ना ही आगे दबने वाला है, क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल भारत ने अमेरिका भेज दिया है। और अमेरिका के साथ भारत की जितनी भी डिफेंस डील थी वो सारी की सारी पोस्टपोन्ड हो गई हैं। यहाँ तक कि भारत ने अमेरिका के F-35 को लेकर तो साफ कह दिया है कि हमें इस कबाड़ को खरीदना ही नहीं है। लेकिन उसी बीच एक बड़ा धमाका उस समय हुआ जब सीक्रेटली एक खबरें आ गई कि भारत रसिया के सुखोई 57 को खरीदेगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं इसी धमाकेदार खबर पर जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। दरअसल ये बात तो आप लोग कई दिन से सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है और साथ ही साथ रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर भी पेनल्टीज लगाई हैं। आखिर ये पेनल्टीज क्या होंगे इनके बारे में अभी तक कोई भी प्रॉपर अपडेट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को एक ऐसा सदमा दे दिया कि अब अमेरिका खुद भारत से ट्रेड डील करने के लिए मजबूर है। और मजबूर ही नहीं बल्कि अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील करनी ही होगी, वो भी भारत के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा यू टर्न लिया है कि अमेरिका के सारे सपने धरे के धरे रह गए हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये सोच रहे थे कि वो भारत पर टैरिफ लगा देंगे जिसके दबाव में आकर भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर अमेरिका से एक कदम आगे चलकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। और इस बार भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अमेरिका के F-35 को बिल्कुल नहीं खरीदेगा। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत रसिया से दूरी बना ले, रसिया के साथ ना तो कोई डिफेंस डील करे और ना ही रशियन क्रूड ऑयल को खरीदे। और भारत को अकेला देख रशिया भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि रिसेंटली भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि रसिया के साथ छेड़े टैरिफ वॉर को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले भारत ने ये बिल्कुल मन बना लिया है कि इन द फ्यूचर अगर भारत अमेरिका के साथ कोई भी डिफेंस डील करता है तो अमेरिका इसी तरीके से भारत पर दबाव बनाता रहेगा। इसलिए आज ये सही मौका है कि भारत को अमेरिका पर से डिफेंस को लेकर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म कर देनी चाहिए। और भारत ने इस पर एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस समय भारत की अमेरिका के साथ एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिफेंस डीलें चल रही हैं। फिर चाहे वो MQ-9B रीपर ड्रोन हो, F-35 फाइटर जेट हो या फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील हो, और भी कई मल्टीपल डिफेंस डीलें अमेरिका के साथ भारत की चल रही हैं। इसलिए भारत ने सभी डीलों को पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया है और इन डीलों में सबसे बड़ी डील है F-35 और तेजस और एमका के लिए जो इंजन डील है F4N4 इंजन की। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि नो F-35 जेट्स फ्रॉम US इंडिया वेक्स ऑप्शंस एमिट ट्रम्प टैरिफ रो। दरअसल भारत सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल बयान भी उस समय आया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए थे। और अमेरिका के F-35 को रिजेक्ट करने के बाद भारत ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ऑप्शंस की तलाश कर रहा है, या तो वो अपने एमका पर शिफ्ट हो जाएगा या फिर रसिया के सुखोई 57 को खरीदेगा। और इसके कुछ घंटे बाद ये सुखोई 57 को लेकर भी एक बड़ा धमाका कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर भारत अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से डिफेंस को लेकर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करके कैसे डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ा हब बनता जा रहा है। और यहाँ पर भारत एक बेहद ही खतरनाक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है। पहले आप लोगों को यही बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की जो डिफेंस कंपनियां हैं, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियां लगातार भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही हैं। और रिसेंटली डेज में आप लोगों ने देखा है कि इजराइल की और भी कई सारी कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और अपनी मिसाइल से लेकर ड्रोन्स तक की टेक्नोलॉजी को भारतीय कंपनियों के साथ शेयर कर रही हैं, ताकि इन सभी हथियारों को भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मैन्युफैक्चर किया जा सके। अब ये सब करने से भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फायदा उस समय देखने को मिलेगा जब भारत का विकारी पाकिस्तान और चाइना के साथ लार्ज स्केल पर वॉर शुरू होगा। उस समय अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए भारत पर भी दबाव बनाएगा, यहाँ तक कि भारत को जो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन पर भी दबाव बनाएगा कि ये देश भारत को हथियार सप्लाई न करें। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगा रहा है, ठीक उसी तरीके से भारत पर दबाव बनाने के लिए इजराइल जैसे देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकियां देगा। और ये देश क्या पता अमेरिका के कहने में आकर भारत को उस समय हथियारों की सप्लाई रोक भी दे। और अगर ऐसा होता है तो भारत को उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इसलिए ही भारत इजराइल से इजराइल के हथियारों की फुल टीओटी मांग रहा है, ताकि अगर इजराइल भारत को हथियार सप्लाई नहीं भी करता है तो भारत की कंपनियां भारत के अंदर ही लार्ज स्केल पर हथियारों को मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। और उस दौरान युद्ध के मैदान
मैदान में भारत को कभी भी हथियारों की शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रसिया से युद्ध लड़ने के लिए जिस तरीके से यूक्रेन यूरोपीय देशों से हथियारों की भीख मांग रहा है, वो कंडीशन भारत के सामने कभी भी नहीं आएगी। इसलिए भारत लगातार ये मन बना रहा है कि अमेरिका जैसे गद्दार देश से हथियारों को लेकर जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे गद्दार देश पर भरोसा करना भारत की सबसे बड़ी गलती होगी और भारत ये गलती कभी नहीं करना चाहेगा। इसलिए भारत ने लगभग अमेरिका से सभी डिफेंस डीलों को स्टॉप कर दिया है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों ने भी देखा था कि भारत का जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है, तो वो अमेरिका द्वारा इंजन सप्लाई न करने की वजह से ही इतना डिले हुआ है, क्योंकि भारत ने अपने तेजस मार्क 1 के अंदर अमेरिका के F404 इंजन का इस्तेमाल किया है और अब तेजस मार्क 2 और एमका के लिए भी अमेरिका के F414 इंजन की डील की है। और अगर इन द फ्यूचर एमका और तेजस मार्क 2 के साथ भी अमेरिका ने इसी तरह की धोखेबाजी कर दी तो भारत का तेजस मार्क 2 का प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसलिए भारत ने अमेरिका को जो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है उसे भी खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया है कि हम अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदेंगे और ना ही हमारा अमेरिका के F-35 में कोई भी इंटरेस्ट है, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप भारत को ऑफर करें या फिर अमेरिका का कोई भी टॉप लीडर। और यहाँ पर भारत ने कोई रीजन नहीं दिया, बल्कि साफ साफ मना कर दिया कि हम इसे नहीं खरीदेंगे, ना ही हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से ही भारत ने अमेरिका के F-35 को आईना दिखाया है। और यही नहीं, भारत अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के साथ साथ P-8I जैसे विमानों को भी खरीद रहा था। अब ये डील भी भारत कचरे के डब्बे में डाल देगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ किया था, अब वैसा ही भारत ट्रंप के साथ भी कर रहा है। और साथ ही साथ भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया, जहां पर बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और हमारी जरूरतें इतनी है कि हम जहां से तेल खरीदना चाहेंगे वहां से खरीदेंगे। इसलिए रशियन ऑयल को खरीदना हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, फिर चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो या फिर यूरोपीय देशों का। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार भारत ने अमेरिका का मुकाबला किया है वो सही मायने में ये दिखा दी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी ताकतवर है। और राहुल गांधी जो ये बोलता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, डेड हो गई है, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो भारत ने राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तगड़ा तमाचा जड़ते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत कांग्रेस की तरह अमेरिका का गुलाम नहीं है। बेशक हमने ही डोनाल्ड ट्रंप को जिताया हो, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दावे हो। वहां पर भी मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। और अब इसके तुरंत बाद जो सबसे बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि भारत अब रसिया के साथ जो डिफेंस रिलेशन है उन्हें भी बूस्ट कर रहा है और अमेरिका और यूरोप के सैंक्शन से बचाने के लिए अब रशियन कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि अगर रशियन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेंगे और भारत के साथ मिलकर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो भारत उन वेपन्स को दूसरे देशों को तो बेचेगा ही बेचेगा, साथ ही साथ खुद भी खरीदेगा और रसिया को एक बड़ा बेनिफिट होगा। और अमेरिका जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहा है वही इकोनॉमी किसी दिन अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। और अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए रसिया के सुकोई 57 के साथ जा रहा है। और जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय वायुसेना के पास रसिया का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुकोई 57 या फिर कोई नया 5th जनरेशन का फाइटर जेट FGFA प्रोग्राम के तहत मैन्युफैक्चर किया हुआ होगा। अब आप लोग भारत द्वारा लिए गए इन एक्शन से कहां तक खुश हैं? क्या भारत के आप और भारत के यूटर्न पर आप लोग क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।